एक भाई आप एंकरिंग तो करते ही हैं, हाँ है ना। आप किसी प्लांट में जाके कोई कार के लिए ओईएम्स बनाने हो वो भी काम कर लें। एंकरिंग सही है। हाँ ओके। या मैं आपको कहूँ कि कोई कभी एक आध दिन हम्म। खेत में जाके कोई ऐसा करना हो, मल्टीटास्किंग नहीं possible। ऐसे स्किल सेट नहीं पॉसिबल नहीं नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अफसोस इस कंपनी के पास है। क्या बात कर रहे हाँ, हैं। हाँ। ये कंपनी है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है और चावल भी बेचती है। सॉफ्टवेयर और चावल, बढ़िया कनेक्शन है। इसी तरह के कनेक्शन, ज्यादा कनेक्शन बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, जानिए क्या करती है कंपनी और सेबी पर किस तरह का हुआ है एक्शन। आशीष बताइए। सर पुरानी कंपनी है, 85-86 में लिस्ट हुई थी। पहले इसका नाम था क्रिसेंडा रेलवे सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद नाम बदल के हो गया क्रिसेंडा सॉल्यूशंस। और कंपनी में अगर आप देखें तो सिर्फ ऊपर से लेके नीचे तक घोटाले ही नजर आएंगे। और सेबी की तरफ से 35 पेज की बड़ी रिपोर्ट है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। सबसे पहले आप देखिए कि FY15 से लेके 20 तक कंपनी की जीरो रही थी, बिल्कुल रेवेन्यू थी नहीं, कुछ भी नहीं था। लेकिन FY23 में सडनली अगर आप देखें तो जो FY22 में रेवेन्यू केवल 18 लाख रुपए थी, वो बढ़कर 75 करोड़ होगी। 18 लाख से सीधे 75 करोड़, एक साल में बड़ी बढ़त यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन इसके बाद अगर आप देखें तो लगातार सिलसिले चले, 3 महीने में 3 बार कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस बदल गया। इसके बाद अगर आप देखें तो नवंबर 2021 से लेकर फरवरी 2022 के बीच में कई सारे डायरेक्टर्स और KMP ऐसे थे जिन्होंने इस्तीफा दिया। प्रमोटर होल्डिंग लगातार अगर आप देखें तो घटती गई। सितंबर 2021 में जो कंपनी की होल्डिंग थी प्रमोटर्स की 30.12% थी, जो कि नेक्स्ट क्वार्टरली अपडेट में घटकर 8.42% हो गई। और इसके दौरान अगर आप देखें ना तो लगातार स्टॉक के प्राइस में बढ़त देखने को मिली। लेकिन इसके बीच में ये जो रेवेन्यू इन्होंने दिखाई है, ये दरअसल चावल की सर्कुलर ट्रेडिंग से, यानी 3 एंटिटीज ऐसी थी जो आपस में चावल पेपर पे खरीदती थी और बेचती थी। लेकिन सेबी ने एक कदम आगे जाके पता लगाया और इनके जो इनवॉइसेज हैं इसकी रैंडम चेकिंग की कि आपने ठीक है बताइए चावल खरीदे बेचे सब सही है, एक तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी है चावल का काम कर रहे हैं, वो देखा। तब पता चला कि जो इनवॉइसेस पे वाहन नंबर दिए गए थे कि जिससे ट्रांसपोर्ट आया गया है, उससे मालूम पड़ा कि ये तो नॉन एग्जिस्टेंट है। और जो 2 निकल कर आए वो 2 व्हीलर के थे। हाँ, तो क्यों चावल की डिलीवरी 2 व्हीलर पे नहीं हो सकती? कितनी भर के ले गए होंगे? नहीं ज्यादा था चावल। 75 करोड़ की रेवेन्यू दिखा रहे सर। 75 करोड़ में अच्छा कितने चावल आएंगे? हाँ 75 में तो मुझे लगा कि मतलब 2-4 किलो घर के यूज नहीं। इंटरेस्टिंग, चावल की डिलीवरी 2 व्हीलर पे कर रहे हैं। तो पहले नाम रेलवे था, हाँ फिर सॉफ्टवेयर में गए, हाँ सॉफ्टवेयर में और फिर चावल की डिलीवरी में गए, वो भी 2 व्हीलर से। 2 व्हीलर से। और कुछ तो बोगस ही निकल गए पूरी तरीके से। लेकिन ये सब में जब रेवेन्यू दिख रही ना तो स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ते चले गया, है ना। और जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स हैं वो लगातार बढ़ते गए, प्रमोटर्स धीरे 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 निकलते गए और निकल के लास्ट रह गया इनका 0.10%। लेकिन तब भी प्रमोटर ने अगर आप देखें तो एक प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जिसमें 66 करोड़ जुटा लिया। हाँ। और ये एंटिटीज भी अगर आप देखें ना तो सेबी को संदेहजनक नजर आई हैं। ओके। तो इस बेसिस पर अगर आप देखें तो जो स्टॉक प्राइस 70 पैसे के आसपास ट्रेड करता था 2021 में, वो 2022 मई में 50 रुपए पहुंच गया। प्रमोटर्स अपना पूरा माल बेचकर निकल गए और रिटेलर्स हो गए ट्रैप। और ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हो चुका है? अलॉटमेंट हो गया। अच्छा, ये कुछ नाम है किसने लिए? नहीं है, सब ऐसे ही रैंडम नाम है। कोई रैंडम है, सब कोई बड़ा नाम? कोई बड़ा नाम, दूर दूर तक बड़ा नाम नहीं है। ओहो क्या बात है। लेकिन आशीष ने मेहनत की और पूरा रिपोर्ट पढ़कर अच्छे पॉइंटर्स निकाल के लाए हैं आशीष, और रेगुलेटर ने भी बड़ी मेहनत की है इस पर। बिल्कुल।